हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रीमियर प्रो को हम टूल्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो और ये एडोब प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 10 है। तो इस लेक्चर में हम पेन टूल्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने प्रीमियर प्रो को स्टार्ट कर लिया है और कुछ वीडियोज को यहाँ पे हमने टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर लिए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेन टूल यहाँ पे दिखता है। ये पेन टूल को हम जैसे यहाँ पे एक्टिव करेंगे, इसका शॉर्टकट की पी है। तो इस टूल को हम लिए और यहाँ पे इस तरीके से जैसे हम कुछ शेप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम पेन टूल को यूज करके शेप वगैरह बना सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर इस शेप का कलर, स्ट्रोक, शेडो वगैरह ये सब चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाय द वे, ये प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन है आगे हम अगले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 11 में हम कवर करेंगे। ये रेक्टेंगल टूल्स जो हम बताएंगे आप। अभी के लिए इसको हम यहाँ से सिलेक्शन टूल को लिए और ये ग्राफिक्स को डिलीट करते हैं और पेन टूल को हम यहाँ पे टाइमलाइन पे हम यूज करते हैं अपने क्लिप को एडजस्ट करने के लिए। पेन टूल को टाइमलाइन पे एडजस्ट करते हैं, क्लिप को एडजस्ट करने, ट्रांसफॉर्म करना है, ओपासिटी वगैरह कम करना है, रोटेशन वगैरह देना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको हम इफेक्ट कंट्रोल में भी एडजस्ट कर सकते हैं इस क्लिप को, लेकिन यहाँ पेन टूल को यूज करके हम टाइमलाइन पे ही करते हैं। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला क्लिप है और इस क्लिप के अंदर यहाँ पे आपको एक एफएक्स के नाम से यहाँ पे आपको बटन दिखेगा। ये एफएक्स विजिट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक फुटेज पे ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस और इसके अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा शो एफएक्स विजिट। तो इसको कर देंगे ऑफ, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा था अभी नहीं दिखेगा। हम थोड़ा सा इस ट्रैक को एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखिए नहीं दिख रहा है, किसी भी फुटेज पे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम फिर से सेटिंग्स पे आते हैं, टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस में आके और इसको हम कर लेते हैं ऑन। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसको कैसे यूज करते हैं, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करेंगे, मोशन, ओपासिटी और टाइम रीमैपिंग का ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अब इसके अंदर हम मोशन को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोशन के अंदर देखिए पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारा चीज हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओपासिटी के अंदर आएंगे तो ओपासिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम रीमैपिंग के अंदर आएंगे तो टाइम रीमैपिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई इफेक्ट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। बाय द वे, ये मोशन, ओपासिटी और टाइम रीमैपिंग का जो ये सेक्शन है, इस क्लिप को अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल के अंदर भी वही ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे मोशन, ओपासिटी और टाइम रीमैपिंग। तो हम यहाँ पेन टूल को सिलेक्ट करके यही चीज यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट्स को ऑन कर लेना है जस्ट, और इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये 3-4 जो ऑप्शन आ रहे हैं, अगर ये इफेक्ट्स ऑन नहीं रहेगा या फिर यहाँ कहीं दूसरे जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कुछ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है वो कुछ अलग है, जिसको हम कवर किए हैं टाइमलाइन वाले वीडियोज में। अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे टाइमलाइन वाले वीडियोज को एक बार आप देख लें। और अगर हम यहाँ इफेक्ट्स पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मोशंस, ओपेसिटी और ये सब दिख रहा है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केल वगैरह अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो देखिए ये स्केल यहाँ पे ये एक लाइन इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे स्केल को ऑफ करते हैं, यहाँ पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो ये पोजीशन का ये एक लाइन दिख रहा है। इस पे हम राइट क्लिक करके और ओपासिटी पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ओपासिटी का ये लाइन दिख रहा है। जस्ट इसको क्या करना है, हम यहाँ पे फर्स्ट में आ जाते हैं और ये पेन टूल हमारा एक्टिव है और जैसे हम इस लाइन पे माउस ओवर कर रहे हैं ना, तो ये देखिए प्लस का एक पेन टूल के अंदर एक प्लस का आपको सेक्शन दिख रहा है। जैसा हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। फिर से यहाँ पे अगर हम जहाँ भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, इस तरीके से हम देखिए ये पॉइंट को ऐड कर लिए। अब इस पॉइंट को पकड़ के अगर हम नीचे की तरफ लेके आए हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ओपासिटी दिख के आ रहा है। जैसे इस पे हम क्लिक करके इस तरीके से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपासिटी दिख के आ रहा है। देखिए ये ओपासिटी 0 पे है अभी, यानी ये वाला जो क्लिप है अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन था ओपासिटी जो हमने 0 कर दिया है। और इसको जैसे हम प्ले करेंगे, आगे के साइड में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए धीरे-धीरे आहिस्ते-आहिस्ते इसका ओपासिटी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे ओपासिटी आके जो है ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो 100% दिखने लगेगा। इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लगा दिए और एक बीच वाले पॉइंट्स को पकड़ के अगर हम नीचे कर दें तो यहाँ पे ओपासिटी 0 हो गया। अब ये वीडियो प्ले होते-होते जब यहाँ पे आएगा तो इस वीडियो का ओपासिटी जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए एक बार कैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से। एक चीज और है, जैसे यहाँ पे हम इस वीडियो का ओपासिटी अगर हम 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो वीडियोज है, ये हमारा प्रोग्राम विंडोज है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई वीडियो नहीं है। अगर हम इस फुटेज को पकड़ के और नीचे कोई एक हम यहाँ पे क्लिप लेके आते हैं, जैसे ये वाला को हम यहाँ से कोई दूसरा एक फुटेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम जैसे इस फुटेज को हम यहाँ नीचे रख दिए और अब इसको हम
यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम दिखाएँ तो ये देखिए ओपेसिटी यहाँ पे 0 है, यानी नीचे का वीडियो दिखेगा और जैसे-जैसे ये ऊपर आएगा यहाँ पे 100% ओपेसिटी है। इसको एक बार हम प्ले कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे 100% ओपेसिटी है। फिर से यहाँ पे 0 है और यहाँ दोनों इस पॉइंट पे जो है वो 100% है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर हम इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके और ओपेसिटी को हम यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी तरीके से मोशंस के अंदर जैसे पोजीशन को अगर चेंज करना चाहते हैं, स्केल वगैरह करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्केल को हम क्लिक किए, तो अब ये जो लाइन दिख रहा है वो स्केल का है और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से हम पेन टूल को लेंगे और इस जगह पे हम जहाँ भी स्केल वगैरह करना चाहते हैं पॉइंट्स लगाएँगे और इस पॉइंट को पकड़ के हम ऊपर-नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्केल हो रहा है। नीचे करेंगे तो स्केल 0 और ऊपर जैसे-जैसे करेंगे स्केल बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम प्ले करके दिखाएँ तो ये देखिए वीडियो कुछ इस तरीके से स्केल होके ज़ूम इन ज़ूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से हम पॉइंट एक लगाए और इस पॉइंट को पकड़ के ऊपर-नीचे करेंगे तो स्केल इन आउट होगा। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम रोटेशन वगैरह करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो वो सारा चीज़ कर सकते हैं। जैसे रोटेशन अगर करना चाहते हैं, तो ये जो लाइन अभी दिख रहा है, रोटेशन का दिख गया और यहाँ पे हम ये वाला क्लिप को हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक हमें रोटेशन लगे बीच में, तो इस तरीके से हम ऊपर-नीचे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना रोटेशन लग गया है। अब इसको अगर हम प्ले करते हैं, तो ये देखिए टोटल 8 राउंड जो है यहाँ पे रोटेशन होगा। इसको अगर हम कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम नीचे करेंगे, तो ये देखिए -4 ये 4 राउंड हो गया। अब ये 4 राउंड घूमेगा कुछ इस तरीके से देखिए। अब ये यहाँ पे 4 राउंड जो है यहाँ पे घूमेगा। अब ये 4 राउंड के साथ में यहाँ पे हमने स्केल का भी यहाँ पे पॉइंट्स लगाया था। इसके लिए ये ज़ूम इन हो रहा है, ज़ूम आउट हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके और यहाँ पे हम स्केल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ही स्केल का ही लगाया था। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे रोटेशन अगर इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये विड्थ और हाइट के हिसाब से जैसे स्ट्रेच करेगा किसी एक पॉइंट्स को यहाँ पे स्ट्रेच करेगा देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे और भी जो भी ऑप्शंस है जैसे ये क्रॉप करना चाहते हैं, इनको पॉइंट को एडजस्ट करना चाहते हैं, ये क्रॉप लेफ्ट से करना है, राइट से करना है या टॉप से करना है। बाकी इन सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पे जैसे किसी ये सिलेक्शन टूल को हम एक्टिव करते हैं और किसी भी फुटेज पे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ एडजस्ट हम किए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम्स लग गए हैं। तो ये एक्चुअल में कैसे काम करते हैं इनको हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सबको इफेक्ट कंट्रोल वाले क्लास में हम डीप में कवर करेंगे। यहाँ पेन टूल से वही चीज़ हो रहा है तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पेन टूल कैसा लगा और इसको आप यूज़ करते हैं या करना चाहेंगे तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।